जब भी महात्मा गांधी का नाम आता है तो जहन में उनके बड़े बड़े आंदोलन, सत्याग्रह और देश की आज़ादी की तस्वीरें आती हैं, है ना। लेकिन आज हम उनकी राजनीति से थोड़ा हटकर उनके आश्रम की दुनिया में चलेंगे। उन छोटी छोटी कहानियों को जानेंगे जो दिखाती हैं कि इस महात्मा के पीछे का असल इंसान कैसा था। तो सवाल यही उठता है कि जिस हस्ती को दुनिया महात्मा कहती थी, उस इंसान को सच में कौन समझ पाया? जो छवि हम सब जानते हैं, क्या वो पूरी कहानी है, या फिर उस महान शख्सियत के पीछे एक बिल्कुल अलग, एक निजी दुनिया भी थी? कहते हैं इसका जवाब मिलता है उनके आश्रम में, उनके घर में, वही जगह जहां उनके बड़े बड़े सिद्धांत रोज की छोटी छोटी आदतों में ढलते थे। तो चलिए इन्हीं कहानियों के जरिए उन्हें थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही खास पहलू की, वो ये कि कैसे गांधी जी अपनी सादगी भरी जिंदगी और दूसरों के लिए गहरी सोच के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाकर रखते थे। एक बड़ा मजेदार किस्सा मौलाना अबुल कलाम आजाद से जुड़ा है। जब वो आश्रम आए तो गांधी जी को पता था कि उन्हें जमीन पर बैठने की आदत नहीं है, तो उन्होंने न सिर्फ उनके लिए एक कुर्सी मंगवाई, बल्कि ये जानते हुए भी कि मौलाना सिगार पीते हैं, खास उनके लिए मिट्टी का एक सकोरा, मतलब एक छोटा कटोरा एस्ट्रे की तरह लाके रख दिया। अब ये सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं थी, ये उनके अहिंसा के सिद्धांत का ही एक हिस्सा था। उनका मानना था कि असली इज्जत दूसरों के जीने के तरीके का सम्मान करने में है, न कि उन्हें अपनी तरह बनाने की कोशिश करने में। और यही बात हमें उनके दूसरे सिद्धांत यानी किफायत की तरफ ले जाती है। एक बार की बात है, पूनी लपेटने वाला एक छोटा सा धागा कहीं खो गया और वो बेचैन हो गए। किसी ने पूछा भी कि एक छोटे से धागे में आखिर रखा क्या है, तो उन्होंने उस नन्ही सी चीज को देश की आज़ादी जैसे बड़े लक्ष्य से जोड़ दिया। और उनकी ये आदत हर चीज में दिखती थी। चिट्ठियों के लिफाफे हों, टेलीग्राम के कागज हों, हर छोटे से छोटे कागज के टुकड़े को सहेज कर रखा जाता था। उनके लिए कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसकी बर्बादी बिल्कुल नामंजूर थी। यहाँ तक कि उनका बिना सिले कपड़े पहनना भी इसी सोच से जुड़ा था। ये सिर्फ कोई सिंबल नहीं था, बल्कि स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता के फलसफे का एक सीधा साधा नतीजा था। जब सुई जैसी छोटी चीज भी अपने देश में नहीं बनती थी, तो उन्होंने सिले हुए कपड़ों को ही छोड़ दिया। ये अपनी सोच को एक्शन में बदलने की एक जबरदस्त मिसाल है। चलिए अब गांधी जी के व्यक्तित्व के एक और पहलू को देखते हैं, एक ऐसा पहलू जो काफी गहरा और कभी-कभी मुश्किल भी था, और वो था सत्य के लिए उनका अटूट समर्पण, जिसमें कोई समझौता मुमकिन नहीं था। एक बार क्या हुआ कि आश्रम के हिसाब में कोई गड़बड़ी मिली, जिसे उनके भतीजे ने छुपाने की कोशिश की, और ठीक उसी दौरान कस्तूरबा ने भी तोहफे में मिले 4 रुपए अपने पास रख लिए। गांधी जी के लिए ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं थीं। उन्होंने एक लेख लिखा और उसमें सरेआम अपने भतीजे और अपनी पत्नी दोनों की सख्त आलोचना कर दी। इस बात पर सरोजिनी नायडू तो बहुत ही नाराज हुई। उन्होंने गांधी जी से कहा कि ये तो अपनी ही पत्नी का अपमान करने जैसा है। लेकिन गांधी जी का जो जवाब था वो उनके उसूलों की गहराई दिखाता है। उन्होंने कहा कि अगर आज छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा किया गया तो कल यही भ्रष्टाचार बनकर सब कुछ खत्म कर देगा। उनके लिए सच रिश्तों से भी कहीं ऊपर था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आश्रम में सिर्फ इतने सख्त नियम ही थे, वहां जिंदगी में हंसी मजाक और अपनेपन की भी पूरी जगह थी। और इसका एक बड़ा ही मजेदार किस्सा कद्दू की सब्जी से जुड़ा है। तो हुआ ये कि आश्रम में नियम था कि सब्जियां बाहर से नहीं आएंगे, और उस मौसम में खेत में सिर्फ कद्दू और कद्दू ही उग रहे थे। नतीजा ये हुआ कि सबको रोज बिना मसाले की सिर्फ उबली हुई कद्दू की सब्जी खानी पड़ रही थी। अब रोज रोज एक ही सब्जी खा खाकर लोग परेशान हो गए। एक बहन ने तो इस पर एक मजेदार कविता तक लिख डाली। आखिरकार सबकी तरफ से हिम्मत करके बा यानी कस्तूरबा ये शिकायत लेकर गांधी जी के पास पहुंच ही गईं। बा ने सीधे सीधे कहा, आपकी ये कद्दू की सब्जी तो मुसीबत बन गई है। किसी को गैस हो रही है तो किसी का सिर चकरा रहा है। इसको ठीक से बघार लगाकर मसाले डालकर बनाना चाहिए, वरना ये नुकसान करेगी। गांधी जी बात मान गए और मसालों की इजाजत मिल गई ना। पर बाबी कहाँ चुप रहने वाली थी। एक दिन उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, आप भी क्या कम थे। पहले तो हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियां बनवाते थे और सबसे पहले खुद खा जाते थे। ये सुनकर गांधी जी भी हंस पड़े और बोले, अरे तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी।
तो ये सारी कहानियां मिलकर गांधी जी की एक बहुत ही साफ तस्वीर बनाती हैं कि वो सिर्फ उपदेश देने वाले इंसान नहीं थे। उन्हें हम कर्मयोगी कह सकते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क न हो। वो जो भी कहते थे पहले उसे अपने जिंदगी में उतारते थे, फिर दूसरों को बताते थे। चाहे एक मेहमान की सुविधा का ख्याल रखना हो या फिर एक छोटा सा धागा बचाना, उनकी हर छोटी बड़ी हरकत उनके बड़े सिद्धांतों को ही दिखाती थी। ये बात सच में साबित होती है कि उनका जीवन ही उनका संदेश था। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। आज की दुनिया में जहां बड़ी बड़ी बातों को इतनी अहमियत दी जाती है, हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों की असली ताकत क्या है? शायद गांधी जी का जीवन ही इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब है।